हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपीएससी मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की सीरीज चला रहे हैं। बीच में कुछ दिन आपके क्वेश्चंस नहीं आ पाए क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो संभावित प्रश्नों की श्रृंखला तैयार की जा रही थी, जिसके क्रम में हम शुरू कर रहे हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय संबंध इंटरनेशनल रिलेशन पर क्वेश्चन हम आज करेंगे। पेपर सेकंड का पार्ट है, ये आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ 200 मार्क्स का। इसके क्वेश्चंस के आने की प्रबल संभावना है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि भारत प्रशांत क्षेत्र के बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत जापान संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालिए। साथ ही दोनों देशों के मध्य हाल में हुए समझौतों पर भी चर्चा कीजिए। ये आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन, 200 शब्द का क्वेश्चन है और 12 मार्क्स में आपको लिखना है। तो हमें भारत जापान के संबंधों के बारे में लिखना है और इन देशों के द्वारा हाल में जो समझौते हुए हैं उनकी भी चर्चा हमें करनी है। मीन्स इस क्वेश्चन को हमें करंट अफेयर से जोड़कर इसका आंसर लिखना है 200 वर्ड्स में और 12 मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे आप क्या कहते हैं, जिसे आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में आपने देखा होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका ये क्वेश्चन है। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे कि भारत प्रशांत क्षेत्र वर्तमान में वैश्विक भू राजनीतिक तनावों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभुत्व के बीच भारत जापान संबंध सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब भारत जापान संबंधों का महत्व क्या है, ये देखेंगे हम। सुरक्षा सहयोग। चीन के आक्रामक रवैये के कारण दोनों देशों ने रक्षा सहयोग बढ़ाए हैं। क्या किए भाई? रक्षा सहयोग बढ़ाए हैं चीन के आक्रामक रवैये के कारण। मालाबार जो कैसा नौसेना अभ्यास और अन्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं। दूसरा है आपका आर्थिक सहयोग। भारत जापान समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करता है। जापान भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रमुख निवेशक है। जैसे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना में आपको पता होगा कि जापान के सहयोग से ये बनाई जा रही है। तीसरा है कनेक्टिविटी। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। क्या है? एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा देना। फोर्थ है आपका तकनीकी सहयोग। जापान ने भारत में स्मार्ट सिटी, हरित ऊर्जा और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश किया है। ये हम बता रहे हैं कि भारत और जापान के संबंधों में तो क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं वो भी हमें चर्चा करनी होगी। अब बात करेंगे जो करंट अफेयर से रिलेट है कि हाल ही में जो समझौते हुए हैं, कौन कौन से समझौते चल रहे हैं। पहला है 2+2 मंत्री वार्ता। विदेश और रक्षा मंत्रियों की बीच रणनीतिक संवाद हुआ है। दूसरा है आपका क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग पर सहयोग यहाँ हुआ है। तीसरा है आपका ODA, ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। जापान द्वारा भारत को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्तीय सहायता दी है। दूसरा आपने जिमेक्स अभ्यास और एक थर्म गॉर्जियन भारत और जापान के बीच में हुआ, ये भी आपको पता होगा, करंट अफेयर में आपने पढ़ा होगा। ये हो गया आपका मेन बॉडी पार्ट। अब हम इसका कंक्लूड कैसे करेंगे। भारत जापान सहयोग का लक्ष्य चीनी व्यवहार पर रोक लगाकर भारत प्रशांत क्षेत्र को स्थिर करना है। भारत जापान संबंध केवल द्विपक्षीय नहीं है बल्कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों का सहयोग भारत प्रशांत क्षेत्र में सामरिक संतुलन
स्थापित करने में सहायक है। तो आपने देखा दोस्तों कि हमने कितने ही कम समय में ये 12 मार्क्स के क्वेश्चन को कंप्लीट किया है, जिसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट द डिमांड ऑफ क्वेश्चन जो हमसे क्वेश्चन मांग रहा था वो हमने पूरा किया। आपको लगता होगा कि एक ही पेज में है, लेकिन जब आप इसे लिखेंगे यूपीपीएससी की मेंस की कॉपी में तो ये आपका 2 पेज में जाएगा कम से कम। और वर्ड की जो मैं बात करूं इसमें 200 वर्ड के अप्रॉक्स रखे गए हैं और आपको जो क्वेश्चंस की डिमांड है उसको पूरा करते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट कराया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सीरीज चला रहे हैं आपको पसंद आएगी। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके ग्रुप्स हैं जहां आप पढ़ रहे हैं वहाँ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।